A very good evening to all and a very happy Diwali to you all. आज दिवाली का एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। यहाँ हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग में अपने स्टॉक्स या अपने इन्वेस्टमेंट को जनरली इंडियंस की मेंटेलिटी होती है कि ऐसे शुभ मुहूर्त पे वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बड़े हो या छोटे हो, लोग इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुहूर्त ट्रेडिंग में मैंने भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पिक्स स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं। वो स्टॉक्स को मैं उसका एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये एनालिसिस मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाया हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से ट्रीट करें। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा के हिसाब से आपके एनालिसिस के बेस पे होना चाहिए। जस्ट मैं एक अपना जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैं अपना बैकग्राउंड जो है, किस बेसिस पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं अपने लास्ट वीडियो में निफ्टी के बारे में बताया था कि निफ्टी अपना दिवाली वाले वीक तक हमारा जो भी लास्ट हाई था उस वहाँ तक पहुँच जाएगा करके। तो जैसे आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऑलरेडी अपने उस हाई तक पहुँच चुका है। निफ्टी अपने उस हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और यहाँ से अगर आप निफ्टी को देखते तो ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, लेकिन यहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में इस चीज़ के अभी भी मार्जिन बाकी है। बैंक निफ्टी अभी भी अपने प्रीवियस हाई के करीब नहीं पहुंचा है। बैंक निफ्टी में अभी भी 4,000 पॉइंट्स के करीब करीब मार्जिन बाकी है। तो अभी बैंक निफ्टी मैं मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी एक फास्ट मोमेंटम जो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इससे भी ज़्यादा और भी कुछ मोमेंटम इसमें बैलेंस है जो इस जोन को फील करेगा। भले यहाँ पे अभी बहुत एक फास्ट मोमेंटम आया है, जैसे निफ्टी अपने हाइस पे पहुँच गया है, बैंक निफ्टी या बाकी इंडेक्स को भी उसको फॉलो करते हुए जनरली ये होता भी है। अगर निफ्टी इंडेक्स अपने हाई पे गया है या बैंक निफ्टी इंडेक्स सेंसेक्स अपने हाई पे गया हुआ है, तो बाकी इंडेक्स भी उसको फॉलो करते हुए उस रेंज पे जाने का अटेम्प्ट करते हैं। तो वो सेम चीज़ हमको निफ्टी या बैंक निफ्टी या दूसरे इंडेक्स में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक जनरल व्यू हो गया कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में क्या अभी संभावनाएं हैं। तो बैंक निफ्टी उसके बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, बैंक्स के जो स्टॉक्स है, फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स है, उसको भी आप अपना मोटर ट्रेडिंग में सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी से अलग हटके एक दूसरे इंडेक्स पे मेरा ध्यान है। वो है CNX मेटल यानी निफ्टी मेटल इंडेक्स। निफ्टी मेटल इंडेक्स के ऊपर मेरा ध्यान है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सही, इसमें ऑलरेडी मैं एक एनालिसिस किया था, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मेटल इंडेक्स में एक बहुत लंबे समय से वो एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा था। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये 2018 से अगर इसको आप देखते हैं तो ये 2018 का पीरियड है। इस टाइम से 2018 से ये कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। और अभी अगर इसका देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड से जो आ रहा था, अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन खींचूँ इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं। हाँ, जैसा आप देख सकते हैं कि निफ्टी बहुत अपना इंडेक्स ये अपने बहुत लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। इस डाउन ट्रेंड को CNX मेटल इंडेक्स यानी निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है बहुत सही तरीके से ब्रेकआउट दिया है। ना केवल सिर्फ इसके डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये इसके प्रीवियस हाई को भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका डाउन ट्रेंड की जो मैं बात बोल रहा हूँ, डाउन ट्रेंड को अगर आप देखेंगे कि ये इसका लास्ट हाई था जो 2018 में ये बनाया हुआ था। उसके बाद ये स्मॉल एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया जो लोअर हाई फॉर्म किया, फिर नेक्स्ट लोअर लो बनाया। फिर अगर देखेंगे तो नेक्स्ट फिर से ये एक लोअर हाई फॉर्म किया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर नेक्स्ट एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, और उसके बाद में एक लोअर हाई, फिर एक शार्प फॉल। ये शॉर्ट फॉल के पीछे भी एक कहानी है,
उसके बाद एक नया हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक हायर लो बना दिया। अभी ये प्रीवियस लो से हायर लो बनाया एंड नेक्स्ट ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर चुका है। तो ये जो एक पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ से अपना ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, इसी के बेसिस पे मैं इस निफ्टी अपना मेटल इंडेक्स को सेलेक्ट किया हूँ। इसके अलावा भी एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा जब ये लास्ट इसके प्रीवियस टू हाइस को लोस को मैं कनेक्ट किया, लेकिन सेम चीज़ मेरे को जो इसके RSI है, RSI में देखने के लिए नहीं मिल रही है। RSI में उस समय पे जो लो बनाया उससे एक हाई लो बनाया था। तो जैसा आप देख सकते हो कि जब ये प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था तो अपना RSI उस समय स्ट्रॉन्ग अपसाइड में चल रहा था, स्ट्रॉन्ग अपसाइड में चल रहा था, जो वहीं से एक इसके रिवर्सल होने का एक इंडिकेशन दे चुका था। तो उस रिवर्सल के बाद ये एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये अपना उस हाई को भी ये ब्रेक कर चुका है। तो जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से इसके हाई को ब्रेक किया है। तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे हम उसका मेटल इंडेक्स का जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो करीब करीब 3156 से नेक्स्ट टारगेट जो मैं इसके 2 टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टारगेट इसका अपना अप्रॉक्स, तो ये जो 3726 ये अप्रॉक्स क्या बोलते हैं, इसमें 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट, अभी फास्ट मूवमेंट आ सकता है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर। तो अभी बाकी सारे जो इंडेक्स है उसका उनके कंपैरिजन में जो निफ्टी का मेटल इंडेक्स है वो अभी तक प्रॉपरली रिकवर नहीं किया है। अब उसके फास्ट बुल रन का टाइम आया है। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट होने के बाद वो उसके लास्ट हाई को भी ब्रेकआउट किया है। मल्टीपल कन्फर्मेशन है। मल्टीपल कन्फर्मेशन इस बात को इंडिकेट करता है कि अभी मेटल इंडेक्स में जितने भी मेटल सेक्टर्स है उसमें बूम आने वाला है, चाहे वो अभी लॉकडाउन के बाद की कंडीशन के कंजप्शंस बढ़ने के कारण हो या जो भी, हम तो जो प्राइस एक्शन पे दिख रहा है उसके हिसाब से अब इसमें बूम आना बाकी है। तो इस इंडेक्स के अंदर पे भी दो एक लीडिंग प्लेयर्स हैं, वो 2 लीडिंग प्लेयर्स में भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया जो आज का मेरा इन्वेस्टमेंट पीक है। जिसमें से पहला है टाटा स्टील। ये मेटल इंडेक्स को लीड करता है जनरली। तो जैसा आप देख सकते हैं टाटा स्टील भी एक डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसमें भी एक बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड बना हुआ था 2080 से, जैसे हमारा इंडेक्स में था उसको सेम टू सेम रिप्लिकेट कर रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर उसमें ब्रेकआउट आया है तो जब उसमें मूवमेंट आने वाली है तो इसमें भी ज़बरदस्त मूवमेंट आएगी। तो हमको इसको भी इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी ये जो डाउन ट्रेंड था उसके बाद ये हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद ये यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे दिया। सेम वे में यहाँ पे अगर आप RSI को देखते हैं तो RSI में भी सेम चीज़ हुई है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड को उस डाउन ट्रेंड को उसने ब्रेक किया है। डाउन ट्रेंड में जो उसका स्ट्रेंथ था, जो RSI यहाँ पे जो लोस बना था उस समय पे इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस बना था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना था, हिडन डाइवर्जेंस बना था। यहाँ से इसमें प्राइस में मूवमेंट आया और यहाँ पे वो अपने लास्ट हाई को ब्रेक कर लिया है। यहाँ पे अपने लास्ट हाई को ब्रेक कर लिया है और ब्रेक करने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर में क्लोज़ हुआ है। तो हिंड अपना टाटा स्टील मेरा फर्स्ट पीक है। यहाँ पे मैं जो अपने टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अभी जैसे करंट प्राइस 486 का चल रहा है तो मैं यहाँ पे टारगेट 619 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट जो इसका लास्ट हाई था, मल्टी ईयर हाई था, उसको आप समझ सकते हैं 800 के अप्रॉक्स आ रहा है। यहाँ पे जब आप देखेंगे ये ब्रेकआउट के समय पे ये पूरा वॉल्यूम एक्यूमुलेशन, बहुत शानदार वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुआ है। यहाँ पे जितने भी वॉल्यूम एक्यूमुलेशन बहुत बढ़िया हुए हैं और लास्ट ब्रेकआउट कैंडल पे बहुत शानदार तरीके से वॉल्यूम जमा हुआ है, बना हुआ है। तो ये इंडेक्स का ब्रेकआउट और स्टॉक्स में भी सेम फॉर्मेशन, मल्टीपल कन्फर्मेशन। टाटा स्टील एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आज का इन्वेस्टमेंट पिक के लिए। इसी तरीके से इसी मेटल इंडेक्स में दूसरा एक जो स्टॉक्स है वो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है। हिंडाल्को इंडस्ट्री भी मेटल इंडेक्स में बहुत अच्छे तरीके से लीड करता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे
तो ये एक डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे अपना डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, प्लस लास्ट हाई को भी ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ देखिए कि इस जोन पे, जिस जोन पे ये फॉर्मेशन हुआ है, इस जोन पे बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे जो एवरेज वॉल्यूम से भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है इस जोन में। और उसी का नतीजा है कि ये अपना ब्रेकआउट देने में कामयाब हुआ है। अभी हिंडाल्को और टाटा स्टील, ये दो मेरे इन्वेस्टमेंट पिक है जो इस मुहूर्त ट्रेडिंग में हमको सेलेक्ट करने चाहिए। अभी हिंडाल्को का करंट प्राइस है 210, यहाँ पे एक्सपेक्टेड टारगेट है 247 और 279। 279 इसका मल्टी पिक है, जहाँ से इसमें और ज़्यादा अच्छा मूवमेंट अगर उस लेवल को क्रॉस करता है तो और अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो ये हुआ मेटल स्टॉक जो आज के मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मैं सेलेक्ट किया हूँ। वैसे अभी रिसेंट में बहुत सारे इंडेक्स में बहुत अच्छा शानदार ब्रेकआउट हुआ है, जो उम्मीद है कि कंटिन्यू करेगा आगे की तरफ। तो अगर ऐसा ही एक और इंडेक्स के बारे में मैं बात करूँ तो वो है निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है यहाँ पे भी देखेंगे तो ये एक मल्टी पिक ब्रेकआउट दिया है। मल्टी पिक ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, जब वो अपने लास्ट हाइस को ब्रेकआउट देता है बार बार। ये देखिए इसका जो लास्ट हाई था वो 2018 का था। उसके बाद ये एक अटेम्प्ट 2019 में किया, 2019 में दो अटेम्प्ट किया। अभी वो 2020 में इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देखिए वो उसको क्रॉस कर लिया है। तो ये निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स है उसमें से कौन से स्टॉक्स को आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करना है और किस पे हमको इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिंग बनाना है, ये मैं आप लोगों के साथ आगे में शेयर करूँगा। लेकिन आज का जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं सेलेक्ट किया हूँ टाटा स्टील और हिंडाल्को मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। तो आप अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये दो स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हैप्पी दिवाली।